मिल गई फुर्सत, हो गया, इतना ही था तुम्हारा, हो गए खाली, कराया जो करना था, हो गया सब कुछ। अब मेरी बात भी सुन लो ध्यान से, अगर टाइम मिल गया हो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो तुम बिजी हुई। कब तक बिजी रहोगे? कल भी थे क्या? परसों? उससे पहले ज़रा देखो तो अपना दिनचर्या, पास्ट ही देख लो। लोग कहते हैं फ्यूचर की सोचो, प्रेजेंट में रह कर। मैं कहता हूँ पास्ट की देख लो, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिख जाएगा। क्या कर रहे हो? कभी कभी थोड़ी सी ऐसी बातें अपने आप से कर लिया करो। नहीं करते हो ना, अपने आप को ऐसे हड़काया करो, थोड़ा सा डराया करो। तुम डराते ही नहीं हो ना। तुम अगर डरा दोगे तो तुम थोड़े डिसिप्लिन हो जाओगे, डिसिप्लिन, ठीक है ना। सही चीज़ करने पे फोकस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट वो रहता नहीं है। चलो खैर, ये तो बात ही बात है। तो मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी, मैं भी जंगल में हूँ, समझ रहे हो। दुनिया के सबसे बड़े जंगल में हूँ, उस जंगल में जहाँ पे मुझे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे खतरा ही खतरा है। फिर भी मुझे कोई डर नहीं है। क्यों नहीं है डर? क्योंकि डर मैं साइड में रखा हूँ, क्योंकि मुझे अभी वीडियो बनानी है, ठीक है ना। जब मेरे ऊपर कोई खतरा आएगा तो मुझे उस डर का सामना करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि मैं अभी जब सब कुछ सही है तो क्यों ही प्रॉब्लम को बीच में लेके आऊँ कि कुछ खतरा है। क्योंकि तलवार तो मौत की हमेशा लटकी हुई है गले के नीचे एकदम, कभी भी घुस सकती है, कहीं से भी खतरा है भाई, ठीक है ना। फिर भी कोई बात नहीं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कोई भी इंसान, एक भी इंसान, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए? नहीं चाहते ना? या चाहते हो? चाहते हो तो बताना भाई कमेंट करके, नहीं चाहते हो फिर तो मैं समझ गया सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। और सब एक जैसे ही हैं, सच्चाई तो यही है। कोई नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आती है। क्यों आती है? आप तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आई और आप बड़े परेशान हो गए। अरे यार, ऐसा कैसे हो गया? ये नहीं होना चाहिए था, कुछ बेहतर हो सकता था। मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था ज़िंदगी में कभी भी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? होता है ना। पता है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा चीज़ों को। हमें चीज़ों को ब्रेक करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो सोचते हैं, उस सोचने में हम कभी भी अवेयर नहीं होते। हम हमेशा ऐसी चीज़ सोचते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस चीज़ें। और मैं तो कहूँगा आप नॉनसेंस भी नहीं हो यार। आप सेंस तो छोड़ दो, नॉनसेंस भी नहीं हो। आप उसके बीच में कहीं अटके हुए हो, ठीक है ना। आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करो एक बार, ऑब्जर्व करो एक बार कि तुम करते क्या हो, बोलते क्या हो। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखो। तुम अटके कहाँ पर हो? तुमने कहा मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ, और तुम पूरी लाइफ में प्रॉब्लम में ही फंसे हुए रहते हो। प्रॉब्लम तुम्हारी हमेशा कहीं ना कहीं आप अटके हुए मिलोगे, प्रॉब्लम्स में मिलोगे। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ सिचुएशन में फंस गए, कभी हमेशा हमेशा ऑलवेज। ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी भी कि मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाकियों की लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकियों की लाइफ आपने देखी, कितने मिनट के लिए देखी, कितने घंटे, कितने सालों के लिए देखी? अगर आप 24 घंटे में किसी की लाइफ कितनी देर देखते हो और उससे अपना जजमेंट बना लेते हो कि भाई इसकी लाइफ तो मस्त है, ये तो बड़ी गाड़ी में घूमता है, ये तो बहुत खुश है, देखो चेहरे पे स्माइल है, देखो वीडियो में कितना बढ़िया लग रहा है, कितने खुश हैं सब। आपने कुछ सेकंड्स में कैसे जजमेंट निकाल लिया किसी भी इंसान का, उसकी एक वीडियो देख के या उसकी लाइव देख के या उसको सामने कुछ सेकंड मिनट देख करके। थोड़ी तो अकल होनी चाहिए। वैसे अकल है आप लोगों के पास, आई नो दैट, मुझसे ज़्यादा अकल है, मैं तो बेअकल इंसान हूँ भाई, तभी तो मैं ऐसी फालतू की बातें करता हूँ। इन फालतू की बातें से मिलता है क्या है? सोचो ज़रा कि अगर मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है, मुझे वो बातें करने में मज़ा आता है जो मैंने पहले कभी की नहीं। और ये वही बात है, हर बार एक ही बात को अलग अलग तरीके से देखना, ये मेरी फितरत बन चुकी है। और इसी फितरत से मैं नई नई फितरतें बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अलग अलग साम्राज्य हैं मेरे खुद के, खुशी का, दुख का, सुख का, दर्द का, हर चीज़ का बना रहे हैं। और वो शायद इस YouTube चैनल पे ही है, ठीक है ना।
क्योंकि अगर मैं किसी को जा करके बोलूँगा तो दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। क्यों? यहाँ पे मैं हूँ और सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, कमेंट कर सकते हैं लोग, बाकी दूसरा तो कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं सब कुछ कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम द बॉस ऑफ दिस माई ओनली प्लेटफॉर्म, है ना। इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी है मेरी, खैर कोई बात नहीं। तो एक बात चल रही थी प्रॉब्लम की, ठीक है। एक इंसान प्रॉब्लम चाहता नहीं है लाइफ में, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बूढ़ा हो जाता है और फिर कहता है अरे ज़िंदगी तो ऐसे निकल गई, सरक गया मैं तो पतली गली से। हम बोलते ना दूसरे को पतली गली से सर को, और खुद ही उसी गली से निकल जाते हैं। कितना बेवकूफ़ है एक इंसान। नहीं नहीं, सही बेवकूफ़ नहीं कहेंगे इसको, बोलेंगे मल्टी टैलेंटेड इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसीलिए बेवकूफ़ इंसान ज़्यादा बढ़िया है, कम से कम लोग उसको बेवकूफ़ ही कहेंगे, है ना। इंटेलिजेंट इंसान को तो उसके तो सारे एक्शन ही अच्छे होने चाहिए। वो गलत कैसे हो सकता है? वो कभी गलत नहीं होगा, वो तो हमेशा से सही रहता है ना। गलती कौन करता है? वो इंसान जो बेवकूफ़ है, जिसको अकल नहीं है ना। कई बार तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। देखी क्या है? अब ये मेरे को सुन रहे हो, ठीक है। अब आप लेट के सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो लेट के? बैठ के सुनो, आंखें बंद करके सुन रहे हो, आंखें खोल के सुनो। कई लोग तो सुनते सुनते सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? मैं कोई लोरी सुना रहा हूँ? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। और असल में मैं खुद सुनते सुनते खुद को सो जाता हूँ। अब मैं खुद को क्यों सुनता हूँ? क्या ज़रूरत है खुद को सुनने की? क्योंकि खुद को सुनने में मज़ा आता है। झूठ क्या बोल रहा भाई, सच्चाई है यार, ट्रुथ इज ट्रुथ। अब किसी को अपनी बात में मज़ा आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं आपसे बोलता हूँ, आप खुद के साथ कितनी देर रह सकते हो? बिल्कुल 24 घंटे रहते हो अपने साथ? रहते हो नहीं रहते हो? आप हो आपका फ़ोन, आप हो आपके मन में चलने वाले शब्द, चक चक पक पक, मैं उधर जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगी, मैं ये खाऊंगा, मैं ये खाऊंगी, मैं वहाँ घूमने जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगी, ये कॉलेज मिलेगा, ये गोली चलाऊंगी, ये करूंगा, वो धमाके करूंगा। भाई इसी में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खट 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 निकल जाती है। अब रिश्ता आ गया, अब ये होगी, अब शादी होगी, अब बच्चे होंगे, अब बच्चों को पालेंगे, पापा बन गए, इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, घूमने जाएंगे, पार्क में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बीमार हो गए। ऐसे ज़िंदगी चलती है, सबकी ऐसे चलती है। कोई एक आधा इंसान है जिसकी ज़िंदगी नहीं चलती हो, ऐसी चलती है। ये सब चीज़ें क्या है? इनको कहते हैं प्रॉब्लम्स। और इन्हीं प्रॉब्लम्स में अटक करके आप क्या करते हो? उनके सॉल्यूशंस निकालते हो। अब ये तो प्रॉब्लम्स है। अब इस प्रॉब्लम से बाहर हो सकता है कि इंसान? बिल्कुल हो सकता है, अगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे तो। क्योंकि कुछ नहीं करने से बहुत कुछ होता है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आप देख लो, आप घर से बाहर ही मत जाओ, कितनी प्रॉब्लम का सामना करोगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्या आप अपने बिस्तर पर बैठे हो तो क्या खाली बैठे, कुछ ना करें? कुछ करना तो तुम्हें आता ही नहीं है। पूछो, बैठ सकते हो क्या 24 घंटे एक रूम में शांति से, बिना फ़ोन के, बिना कुछ बोले सुने सोचे? अरे दम है तुम्हारे अंदर? दिखाओ दम, है उतनी विल पावर है? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। नहीं है ना? है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। अपने आप से ही पूछ लो, दूसरों से बताने की या दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, या पूछवाने की ज़रूरत नहीं। देखो मैं ना एक दिन के लिए, एक दिन की बात नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूँ तुम 2 मिनट के लिए अपने मन में बिना कुछ बोले ऐसा कर सकते हो। बिना कुछ बोले अपने मन के अंदर एक शब्द भी नहीं, सिर्फ एक ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ भी नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, यहाँ तक कि ये सोच भी खो गई है कि मैं सोच नहीं रहा हूँ। कभी फील किया है ऐसा कुछ? तब जाते हो आप डेप्थ में, तब गहराई को समझते हो, तब आप शब्दों की डेप्थ को समझते हो। एक एक शब्द में बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, डूब जाओगे, ठीक है ना। और कुछ शब्द तो इतने खतरनाक होते हैं जहाँ से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और कभी भी इन शब्द में अगर घुस गए तो दुनिया की नज़रों में तो तुम ख़त्म हो, लोग तुम्हें पी लेंगे दबा करके। सच बता रहा हूँ मैं। उन शब्दों के नाम अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोल दिए तो फिर जो क्रक्स होता है ना वो चला जाएगा, मज़ा चला जाएगा। जैसे क्रश ख़त्म होते हैं ना तुम्हारे इतनी जल्दी, उतनी जल्दी। लेकिन मेरे वर्डों में वो क्रश वाली चीज़ें नहीं है, वो परमानेंट वाली चीज़ें हैं। क्योंकि बातें ऐसी होनी चाहिए
जो सच में बात है, खोखली बातें नहीं करता हूँ, उनके अंदर गहराई होती है, भारी होती है, लगती हल्की है, और तुम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, ना तुमसे वो वजन संभलता है। इसीलिए तुम उन बातों को छोड़ करके हल्की बातें पकड़ लेते हो, जहाँ पे तुम कनेक्ट हो सकते हो। तुम मेरी बात क्यों सुनोगे? हमने तो सुना है, हमारे पापा इतनी मेहनत करते थे, कर रहे हैं, तो हम ऐसे कैसे रोटी तोड़ सकते हैं? यही तो है, करते रहो करते रहो, और 5-6 साल 6 साल 10 साल मेहनत करो यार, दबा के कोई दिक्कत नहीं। तुम कंफर्टेबल लाइफ तब भी दे सकते हो, नहीं दे सकते? पूछो अपने आप से, कोई ज़रूरी है मेहनत करने की? तो कम मेहनत में भी आप बहुत सारे आउटकम ले सकते हो। बस फ़र्क आपकी सोच में है, आप कैसी ज़िंदगी जीते हो। खाली नहीं बैठ सकते हैं 2 मिनट भी। अरे खाली बैठ करके आउटकम इतनी तेज़ निकल के आता है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। पहले मैं बात करता था खालीपन की, आज सच में खाली है दिमाग। तो जब कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, ये झट से सॉल्यूशन निकलता है, आगे तक का देख सकता है बंदा। मैं कहता हूँ देखने लगता है, देख नहीं सकता तो दिखने लगता है। कन्फ्यूजन रहता ही नहीं है लाइफ में, सिंपल हो जाती है ज़िंदगी, आसान हो जाती है। अब दुनिया कुछ भी करती रहे, कहती रहे, बेइज्जत करती रहे, दुनिया का काम है, ये समझ आ जाता है। अब ये शब्दों के लिए, कहने के लिए नहीं है, ये सच में है, रियलिटी में है। ऐसे आप हो जाते हो। कोई आपको कुछ भी कहता है तो आपको पता चल जाता है कि ये तो दूसरा इंसान है, उसके अपने शब्द हैं, जो वो एक्चुअल में है, जो अपने जड़ों से, रूट से, तो वही तो बोलेगा वो। अब अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, गंदा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा हो, कुछ पढ़ा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, अब आप उसके उस चीज़ से, जो भी वो कर रहा है, या तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी या ख़राब लगेगी, बस आप उस चीज़ से कनेक्ट हो जाते हो। बाकी की चीज़ आप देख ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब एक आदमी है, एक को सिगरेट बड़ी पसंद है, तो उसको सिगरेट पीने वाले से दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक आदमी गुटखा खाता है, उसको गुटखा खाने वाले से दिक्कत नहीं होगी। और जो आदमी गुटखा नहीं खाता, जो सिगरेट नहीं पीता, उसको तो कितनी प्रॉब्लम होती है, उसको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो इस चीज़ को समझता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करता है, और उसके वो करने से बाकी दूसरे लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है, ये वो चीज़ नहीं समझता। यही चीज़ तो हमको समझनी है कि जैसे मुझे किसी से प्रॉब्लम हो रही है, इसी तरह से किसी और को भी मुझसे प्रॉब्लम होती होगी। अगर इतनी बात उसको समझ में आ गई तो पर्सन ईगोलेस हो जाएगा, और ईगोलेस किसी को होना नहीं है ज़िंदगी में। अगर ईगोलेस हो गए तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, फिर लाइफ में कुछ बचेगा नहीं। हमें तो किसी के ऊपर बैठ के जीना है, हमें तो घोड़े के ऊपर सवार होके जीना है, मालिक बन के जीना है। तुम मालिक बनते हो, लेकिन नौकर वाले मालिक होते हो, नौकर ही होते हो, मालिक नहीं होते हो। बस तुम्हें लगता है कि तुम मालिक हो, तुम कभी मालिक होते ही नहीं हो। एक आदमी जितना अमीर है उतना ही गरीब होता है, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी समझ से। एक आदमी जितना गरीब होता है वो गरीब ही होता है, गरीब अमीर नहीं होता, भूल जाना इस चीज़ को। लेकिन कुछ चीज़ों में बड़ा अमीर होता है वो चीज़ें क्या है जिसके लिए अमीर भी तरसता है। अब देखो, बुद्ध की बात कर लेते हैं यार। बुद्ध तो एक राजा थे, वो तो कोई गरीब नहीं थे, सब कुछ तो था ही उनके पास। तो क्या ज़रूरत पड़ गई उस इंसान को वो सब चीज़ें करने की, छोड़ने छाड़ने की? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जो उन्होंने पढ़ा कि भाई घर छोड़ना पड़ेगा चीज़ें। उन्होंने चीज़ें देख ली, उनको नज़र आ गई, अरे जो मुझे दिखाया जा रहा है और जो मैं देख रहा हूँ वो दोनों अलग हैं। तुम कह रहे हो मुझे बुद्ध बनना है, मुझे बुद्ध जैसी ज़िंदगी चाहिए, मतलब वो ज़िंदगी जो बुद्ध की एक पहली ज़िंदगी थी जिसमें वो राजा थे, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। बुद्ध ने वहाँ से शुरू किया, उसको छोड़ करके वहाँ से शुरू किया और नीचे गए, और नीचे जब गए तो इतना ऊपर उठे, तुम आज तक बुद्ध को पढ़ रहे हो, महावीर को पढ़ रहे हो, बड़े बड़े फिलोसफर्स को पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, उनके ग्रंथ पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। कबीर तो अनपढ़ थे, गंवार थे, उनकी भाषा भी देखोगे तो समझ आएगी, लेकिन गहराई बहुत ऊपर है। साधु कोई एक, अब ढूंढो कौन साधु है वो, किसकी बात की जा रही है। अब तुम्हारे लिए साधु क्या होता है? जिसमें हाथ में कमंडल हो और भरवा कपड़ा रंग का पहना हो, गले में रुद्राक्ष की माला हो, है ना, बड़ी सी दाढ़ी हो और राख लपटी हो, यही तो होता है। तो ये तुम्हारी नज़र है। अगर तुम्हारी नज़र अभी तक ऐसी है तो तुम अंधे हो, सिंपल सीधी बात, सिंपल।
इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, अपनी आंखों को खोलो। जब बुद्ध की आंखें खुली तो टाइम लगा उनको भी 8-10 साल लगे। अब ये चीज़ मुझे कैसे पता? मैंने पढ़ी क्या? मैं बुद्ध के टाइम में था मौजूद? हो सकता है ऐसा, अगर वो बात सच है या नहीं भी है, पर मैं उस बात को सुन करके समझ करके ये देख सकता हूँ आज की ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है बिल्कुल वैसी जैसे गौतम बुद्ध के पास थी। उस समय भी अमीरी थी, आज भी अमीरी है, गरीबी थी, आज भी है। चलन में तो चीज़ें हैं ना। अमीरी गरीबी का मतलब क्या होता है? अमीर का मतलब क्या होता है? गरीब का मतलब क्या होता है? गरीब आदमी का मतलब ये है कि उसके पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं है। अमीर आदमी क्या है, वो उसकी चाहते जो हैं वो उसको पूरा कर सकता है। इतना सा फ़र्क है गरीब और अमीर में। तुम पेट्रोल डलवाने के लिए सोचोगे कि भाई 2 रुपये बढ़ गए, 5 रुपये बढ़ गए, अब तो 150 रुपये का मिल रहा है। अमीर आदमी नहीं सोचता है, उसको ये पता है मेरी गाड़ी 100 कहते हैं 70 करोड़ की है, 50 लाख की है, उसका ये दिमाग में। तो उसके लिए 100, 200, 300 रुपये कुछ नहीं मायने रखते। वो तो कहता है मुझसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो पेट्रोल के। वो अमीर है। लेकिन मेन चीज़ पता है क्या आती है? मेन चीज़ आती है आपका माइंड सेट, आपकी सोच और आपकी स्टेबिलिटी, है ना। आप कितने स्टेबल हो इमोशनली। फिजिकली तो आजकल हर कोई दौड़ लगा रही है, भाई अब तो जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, बॉडी। और बॉडी बनाने में तुम क्या कर देते हो? अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को नहीं देखते हो। पर जब आप फिजिकल पे ध्यान देते हो, अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, तो इमोशंस पे भी आपको ध्यान आता है। एक बॉडी बिल्डर इंसान भले ही शरीर से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? पहले आपने बॉडी बनानी पड़ेगी, पहले आपको वो फेस देखना पड़ेगा, आपको शारीरिक तौर पे भी मजबूत होना पड़ेगा। अब एक इंसान कमज़ोर है, ठीक है, वो कैसे जानेगा कि मजबूती क्या होती है? उसको अपनी कमज़ोरी को साइड में रख करके धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या? मजबूत होने की। कुछ करना पड़ेगा, उसको परिश्रम करना पड़ेगा, शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा, चाहे उसको भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज। इसी तरह से एक इंसान को इमोशंस में भी परिश्रम करना पड़ता है, अपने इमोशंस को देखना पड़ता है। जैसे डर है तो डर कैसे जाता है, डर क्या करता है, डर आपको क्या करता है, डर आपको अंदर से कमज़ोर करता है, चीज़ें करने नहीं देता, एक्शन में डिले लेकर के आता है। ऐसे आपको पता चलेगा धीरे धीरे करके। अब ये चीज़ें कहीं पढ़ाई जाएंगी, स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, कोई दूसरा पढ़ाएगा, घर वाले पढ़ाएंगे, मम्मी पापा पढ़ाएंगे? नहीं, ये चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेंगी, तो अपने आप चीज़ें नज़र आएंगी। सालों लगेंगे भाई, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पूरी ज़िंदगी लग सकती है शायद खुद को समझने में, ये जानने में कि मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ, क्यों करता हूँ, ये चीज़ें हैं क्या। जब तक आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डीपली पता नहीं चलेगा, तब तक आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ख़त्म होगी ही नहीं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, 10 नई प्रॉब्लम पैदा होंगी। जैसे साइंस का रूल है ना सिंपल सा, कि अगर आपने एक चीज़ की डिस्कवरी की तो 10 नई चीज़ों की डिस्कवरी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे 10 नई चीज़ें खुल जाएंगी। साइंस हर चीज़ को तोड़ती है, और जब तोड़ती है तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, और फिर उन टुकड़ों की भी स्टडी करनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पेड़ है जो जड़ों से कनेक्टेड है, जिसकी लाखों जड़ें हैं, और एक ब्रांच जा रही है, उस ब्रांच में और बहुत सारी ब्रांचेस होगी, और ये ब्रांचेस बढ़ती चली जाएंगी, आप रोक नहीं पाओगे। तो क्या कर लोगे तुम बताओ? रोक लोगे तुम? एक इंसान जब सवाल करता है तो एक सवाल से और अनगिनत सवाल बनते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि जब इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, आपको खुद से मिलते हैं, वो तब मिलते हैं जब आपकी नज़र वो होती है जिसको बोलते हैं जैसा देखा जैसा दिखाई दिया। बस जैसा देखा जैसा दिखाई दिया, दोनों सेम हो जाए, एज इट इज़ हो जाए। यानी कि मैं देख रहा हूँ और मुझे पता है कि ये चीज़ ऐसी है, मैं उसमें किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई टैग नहीं दे रहा हूँ। जब मैंने टैग दे दिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब मेरे को अभी भी देखना नहीं आया। अब आप पानी को देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है?
पानी, कोई साइंटिस्ट होगा तो कहेगा ये तो लिक्विड है। अब आप बर्फ़ को बोलोगे तो कोई साइंटिस्ट बोलेगा तो सॉलिड है। आप कहोगे ये तो बर्फ़ है, जमी हुई पानी। सिंपल सी बात है ना। अब वो गैस की फॉर्म में देखेगा तो बोलेगा गैस है। हर इंसान की नज़र है उसके प्रोफेशन के हिसाब से। आपने अपने माइंड में खुद को लेकर के जो अलग अलग आपके शब्द जिनको आप यूज़ करते हो, जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हो दिनचर्या में, आपने उनको किस तरीके की टैग दे रखा है, किस तरह की फॉर्म दे रखी है, यह आपकी लाइफ में जो आपका जो खुद का एसेंस है ना वो डिसाइड करता है। अब ये एसेंस क्या होता है? मैं हमेशा हर चीज़ को छू लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चीज़ मुँह से निकल जाती है। तो सुनो ज़रा, एसेंस क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है रस, निचोड़। गन्ने का जो एसेंस है वो क्या है? उसकी मिठास। समझ रहे हो? उसका जो मिठास, जो मीठापन है वो उसका एसेंस है, अदरवाइज गन्ना नहीं है। अब देख लो जिन चीज़ों में मिठास है वो समझ लो वो गन्ना ही है। ठीक है ना? वो गन्ना ही है, बस फॉर्म अलग अलग दिख रही है। अब यही तो एसेंस आपको चाहिए। मीठा मतलब मीठा। अब आपको फ्रूट्स में मिल रहा है, सेब में अलग है, आम में अलग है, केले में अलग है, खरबूजे में तरबूज में अलग है। ये तो आपकी नज़र है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ जो सबसे कॉमन आ रही है, जो जीभ को पता है, वो है स्वीटनेस। इसी तरह एक सॉल्ट होती है, सॉल्टनेस, है ना। इसी तरह एक तीखापन होता है। तो आपको ये एसेंस अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो हर चीज़ को इक्वलाइज कर दे। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ समझ जाए, ठीक है ना। जैसे एक सॉलिड चीज़ है, ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता नहीं चाहिए, सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस, है ना। जैसे बर्फ़, पत्थर, लोहा, ये सब क्या है? एक सॉलिड फॉर्म है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उस फॉर्म की तो बात कर रहा हूँ, मैं उसको बोलता रहा हूँ सॉलिड है, लेकिन आप उसको अलग अलग फॉर्म्स में तोड़ रहे हो, देख रहे हो। जैसे लोहे की फॉर्म में, है ना, आप उसको पत्थर की फॉर्म में देख रहे हो, आप उसको आइस की फॉर्म में देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप उसको सिर्फ एक फॉर्म में नज़र आनी चाहिए। क्या? वो है सॉलिड, या फिर लिक्विड, या फिर गैस फॉर्म में नज़र आनी चाहिए। बस वो ही एसेंस है, उसको पकड़ना है। अब ये चीज़ कैसे पकड़ोगे? इसमें थोड़ा सा लगता है भाई, इसमें एफर्ट्स लगता है, दिमाग लगता है, चीज़ें लगती है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। आप देखो, एक इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है? बहुत सारी चीज़ें चाहता है ना। क्यों चाहता है? ताकि उसका मन खुश रहे, मन को खुश करना चाहता है। लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं करता है कि ये चलो जान लूँ कि मन क्या होता है। बहुत सारे में से सिर्फ कुछ चंद लोग होते हैं जो ये सवाल करते हैं कि ये मन होता क्या है। और ये भी करते हैं कहाँ से? कहीं से सुन करके करते हैं, क्योंकि पेट से तो कोई सीख के नहीं आया ना। आपको क्या लगता है? आपकी जो डिज़ायर है, जो आपको लगते हैं, वो आपके खुद के हैं? नहीं, किसी और के, कहीं से सुना है आपने, चाहे अपनी फैमिली में से, चाहे फैमिली के बाहर से, चाहे अपने टीचरों से, या कहीं से वीडियो से, कहीं से भी इंटरनेट से, या कोई आर्टिकल पढ़ करके, किसी को देख करके, किसी से इन्फ्लुएंस हो करके। आपके खुद के क्या गोल्स थे? कुछ भी नहीं। आप तो न्यूट्रल पैदा हुए थे, आपके दिमाग में तो कुछ था ही नहीं, आपको तो नहीं पता था। आपको तो बस एक चीज़ पता थी, क्या? आई डोंट नो। आपको कुछ नहीं पता था, आप खाली थे बिल्कुल। फिर धीरे धीरे करके आपको आवाज़ें आई, आपने आंखें खोली, आपको दुनिया दिखी, रंग दिखे अलग अलग। आपको क्या लगता है? आपको कुछ नहीं पता होता। आपको चटक मटक दिखाई देती थी जब आप पैदा हुए थे, है ना। चमकीलापन दिखता था, बस वो आपको अट्रैक्टिव लगता था बहुत ज़्यादा। वो आपको इन्फ्लुएंस करता था अंदर से। अरे वाह, आप देखते थे उसको, बस देखे चले जा रहे हो। आपको वही नज़र आज डेवलप करनी है अपने लिए। कैसे करोगे? आप तो बचपन में पता ही नहीं था, आप इतने कॉन्शियस थे नहीं, बुद्धि थी नहीं, अकल थी नहीं, शब्द थे नहीं, समझ थी नहीं, सोच थी नहीं, मेच्योरनेस जिसकी आज आप बात करते हो, वो सारी चीज़ें थी नहीं उस टाइम पे। अब तुम कह रहे हो कि बड़े होकर के बच्चों की तरह आपको हो जाना है माइंड से। ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। बिल्कुल हो सकती है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल उसके लिए जिसने पॉसिबिलिटी बनाने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की। और मैं कहता हूँ कोशिश करने की ज़रूरत क्या है? चीज़ें करो, बात ख़त्म। चीज़ें करो, 1 दिन करो, 2 दिन करो, 6 दिन करो, 1 साल करो, 2 साल करो, पूरी ज़िंदगी करते रहो। सही चीज़ करो, आउटकम मिले ठीक है, नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप चीज़ें छूट जाएंगी। ज़बरदस्ती थोड़ी ना करनी है। लाइफ में एक डेफिनेशन कर लो
क्या अपने लिए कि ज़बरदस्ती नहीं करना, कि कोई चीज़ मुझे करनी पड़ रही है मजबूरी में। अरे काहे की मजबूरी? तुम तो राजा हो। राजा कभी भी मजबूरी में चीज़ें करता है क्या? अगर करना पड़ रहा है तो वो राजा नहीं है। और मैं तुम्हें किसी का राजा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और मैं कौन होता हूँ? कोई भी नहीं। और तुम मेरी सुनोगी भी क्यों? नहीं सुनोगे, मत सुनो, ठीक है? तो अपनी सुनो। मेरा सवाल सिर्फ यही है, मेरा कहना सिर्फ यही है कि तुम्हें खुद की सुननी है, खुद को देखना है, कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ रिलेट करना है। रिलेट करना कंपेयर करना नहीं होता है, ठीक है ना? जब मैं चीज़ों को रिलेट करता हूँ ना तो चीज़ें कनेक्ट होती हैं और वो कनेक्शन क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ता है। लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है क्लैरिटी, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्या है, सही है या गलत है। जब गलत होता है तो लाइफ में दुख और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। अब वही प्रॉब्लम्स आपको भगाती है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स ही रहती है। क्यों? क्योंकि समाज में हम जब हैं, इस सोशल एनवायरनमेंट में, वहाँ पर क्या है, हमें चीज़ें सिखाई गई, दिखाई हैं, हमने अपने घर में देखी हैं कि इस तरीके से चलना है। हर एज में तुम ये चीज़ें करोगे, जब तुम इतने साल के हो जाओगे तो तुम ये करोगे, जैसे कि 10th करोगे, 12th करोगे, कॉलेज में जाओगे, उसके बाद तुम्हारे लिए हम लड़का देखेंगे, लड़की देखेंगे, फिर तुम्हारे लिए हम शादी कर देंगे, या तुम खुद से देख लो, करोगे तो हमारे हिसाब से, नहीं तो किसी के हिसाब से नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी तो चलती है कि इंसान की ज़िंदगी। बताओ, नहीं चलती तो पूछो अपने आप से, क्या तुम ब्रेक करोगे वो पैटर्न? क्या लोग ब्रेक करते हैं? नहीं करते? करते हैं। और जो लोग इस पैटर्न को तोड़ते हैं, लोग उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एंटी बोलते हैं, एंटी नेशनल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। उनको कहते हैं ये तो समाज को ख़राब कर रहा है व्यक्ति, ये तो बेकार आदमी है, ख़राब आदमी है, इंसान नहीं है, जानवर है, ये रिस्पेक्ट नहीं करता, इसको समझ नहीं है चीज़ों की। भाई वो चीज़ें पहलू देख चुका है, उसको पता है, उसने अपनी फैमिली में देखा, उसने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना, तभी तो वो उस रूल को फॉलो अप नहीं कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, सीधे अवॉइड कर रहा है कि भाई आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ लाइफ, आई डोंट वांट इट ब्रदर, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, ये शादी बच्चे ये फलाना ढिमकाना टेंशन है भाई, आई डोंट वांट इट। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शायद ये चीज़ ना हो, किसी को भाई कोई इंसान मिल जाए जिससे दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए एकदम खतरनाक वाले, अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब समाज की नज़रों में कुछ भी करते रहे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनिशियली जो चीज़ उनको मिलनी थी वो पहली मिल गई, जो बाद में मिलनी थी। ना कोई प्रॉब्लम हो रही, ना कोई सिचुएशन, चीज़ें सॉल्व होती चली जा रही हैं। बस एक्सपेक्टेशन इंसान की क्या होती है कि सब कुछ ठीक 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 अच्छा हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं होगा। तो दो लोग जब ऐसे होंगे कि चीज़ों को ठीक 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 करते चले जाएंगे तो लाइफ आगे ठीक 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 होती चली जाएगी, नहीं तो खराब ही होगी। शुरू में खराब है तो बाद में खराब होगी, और जो शुरू में खराब करेगा वो बाद में भी खराब करेगा, चाहे कहीं पे भी करे, कैसे भी करे, करेगा ही करेगा, गारंटीड करेगा। इसमें कोई दूसरा डाउट ही नहीं है, आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। मैं चीज़ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस बात में सच्चाई है। मैंने हर बार इस चीज़ को देखा है कि प्रूवन है ये चीज़, आप चाह करके भी इसको नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक इंसान को लेकर के ये चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने अपने घर में देखी हैं, घर में, समझ रहे हो? और जो मेरे घर में जितने भी बाकी और घर भी है ना, वहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ देखी है। एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, जो मैंने बोला है वो 100 में से एक ही होता है भाई, ठीक है ना? 5 नहीं होते एक्सेप्शन, एक होता है, एक। अब जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग खाई में गिर गए, एक आधा हो सकता है बच जाए, एक आधा या 2 बच जाए, 98 तो मर ही जाने हैं। यही होती है ज़िंदगी। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है ना? इन सारी चीज़ों से आपको सीखना है, कनेक्ट करना है, खुद को रिलेट करना है, और इन चीज़ से एस्केप करना है। बहुत सारी चीज़ें एस्केप करना है। एस्केप करने का मतलब ये है, जब तुम इनकी रियलिटी देख लोगे तो एस्केप हो जाओगे, ऑटोमेटिक हो जाओगे, करने की ज़रूरत थोड़ी ना। करके दिखाओ। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, कोई भी वर्ड बोलता हूँ, मैं लव बोलता हूँ, लव।
मैं बोलता हूँ आई लव यू, करो डिलीट इसको अपने दिमाग से। ये वर्ड मत बोलना आई लव यू, ठीक है ना, बड़ा खतरनाक वर्ड है ये। तुम्हारे दिमाग में यही चलने वाला है, चल रहा है नहीं चल रहा, बस। तो ऐसी चीज़ें मत करो, ठीक है ना। अपने आप को बोलो जो चीज़ दिमाग में आई है वो चलेगी। क्यों? क्योंकि मन का काम है जो चीज़ आ गई उसको चलाना है। और जो चीज़ आपको डराएगी यानी कि आपके इमोशंस, जब इमोशन से कोई चीज़ कनेक्ट होगी तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, आगे बढ़ाएगा, बार बार बढ़ाएगा, धक्का देगा, पुश देगा, एनर्जी देगा। और शब्दों के पास एनर्जी होती है। इस दुनिया में क्या है, साइंस क्या बोलती है, हर चीज़ एनर्जी है। तो वर्ड भी अपनी एनर्जी है। आप किसी को माँ की गाली देते हो, उसको गुस्सा आ जाती है, आपने उसके तार छू दिए, एक वर्ड ही तो बोला, उसको बुरा क्या लग गया। कई बार तो आप गाली भी नहीं देते हो, आप उसकी हर्ट कर देते हो ईगो। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, फिर भी वो हर्ट हो जाता है, वो मरने मारने पे उतर जाता है। कैसे, हाउ? ये एक इंसान है, जानवर भी ऐसे ही है। आपने कुछ शोर किया, आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको डिस्टर्बेंस हो गई, उसको गुस्सा आ गई, उसने आप पे अटैक कर दिया, उसको लगा खतरा है। तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आदमी के पास तो समझ है ना, इंसान के पास तो नहीं है। आदमी को तो पता होना चाहिए ना कि ये ईगो है, फिर भी नहीं। और मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, देखो, समझ होने के बावजूद भी इंसान समझ का इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो कनेक्ट हो ही नहीं पाता, वो खुद से कनेक्ट कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि कनेक्ट करना कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। फैमिली सिखाती है कनेक्ट करना आपको। फैमिली एजुकेटेड हैं सच में? नहीं है। क्या कबीर एजुकेटेड थे? नहीं थे। लेकिन कबीर को एजुकेटेड लोग पढ़ते हैं, जो अपने आप को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। जो भी बोलने से कुछ नहीं होता। आप कितनी भी अच्छी डिग्री ले रखे हो, बैठे हो, पढ़े लिखे हो, आप बाहर देश से पढ़ के आए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो। मेरी नज़र में पढ़ा लिखा इंसान वही है जो अपने इमोशंस को, अपने मन को अच्छे से समझता है और दूसरे से रिलेट करके, कनेक्ट करके ये भी समझता है कि उस इंसान को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है। वो तभी हो सकता है जब वो खुद को समझता है, खुद के इमोशंस को, खुद के मन को समझता है, सही गलत को समझता है कि मेरे लिए सही गलत क्या है और दूसरे इंसान के लिए भी कुछ और भी सही गलत हो सकता है। हर इंसान का अपना अपना मत होता है हर चीज़ को लेकर के। जैसे मुझे मीठा पसंद है तो किसी को तीखा पसंद होगा, किसी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो ये चीज़ मेरे को समझ होनी चाहिए, तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है, समझ आती है। इसको मैं एजुकेटेड बोलता हूँ, एजुकेशन बोलता हूँ। ये किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। मैं कहूँगा बहुतों के पास नहीं है। अगर होती तो इतना प्रोटेस्ट नहीं चल रहा होता। सिंपल सीधी बात है। लाइफ में हो क्या रहा है, लोग को पता है ये चीज़ सही नहीं है, पूरी दुनिया आकर के बोल रही है ये चीज़ सही नहीं है, सही नहीं है। पावर में बैठे हुए लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं अरे क्या सही है क्या गलत है, हमें बताओगे तुम, हम सही करेंगे ना। अरे तुम ही सही नहीं हो, पावर में बैठा हुआ ही सही नहीं है, तो वो चीज़ कभी भी सही होगी ही नहीं, उसके एक्शन कभी सही होंगे नहीं। समझ रहे हो? ये चीज़ होती है। तो पावर का बदलना बहुत ज़रूरी है, पावर को टाइम टू टाइम अपडेट होना ज़रूरी है। हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं स्कूल में, अरे टीचरों का टेस्ट लो, उनको ज़्यादा ज़रूरत है एग्ज़ाम देने की, क्योंकि वो एक टीचर 30-40 बच्चों को पढ़ा रहा है, 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है ना। हाँ, वो 50 बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो वो भी उसी तरह की एजुकेशन फैलाएंगे जो उन्होंने सीखी अपने उस टीचर से। इसलिए उस एग्ज़ाम में टीचर का भी टेस्ट होना चाहिए। और कौन सा टेस्ट होना चाहिए ये भी वो डिसाइड करें, जिससे फ्यूचर डिसाइड होता है कि एक इंसान एजुकेट कैसा होता है, क्या होता है एजुकेशन, एजुकेशन क्या होती है, रियल एजुकेशन होती क्या है, लाइफ में किस एक्सपेक्ट में कब कहाँ काम आती है, अच्छे बुरे वक्त में वो एजुकेशन काम करती नहीं करती। अब आप बीटेक हो, एमटेक हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी हो, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, साइंटिस्ट हो, अगर इमोशनली कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या करोगे? बताओ, सोचो, क्या करोगे? आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा काम आता है? नहीं लाता, कुछ काम नहीं आता। आप अपना टाइम बेचते हो, ऑफिस जाते हो, आप क्या करते हो? अपना टाइम बेचते हो, 8 घंटे 10 घंटे काम करते हो किसी के लिए। आपको पता है टाइम की कीमत कितनी है?
एक अमीर आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, उसी टाइम वो अपना 1 मिनट बेचता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा बेचता है और उसे करोड़ों रुपए चार्ज करता है। तुम 8 घंटे चार्ज करते हो और तुम पूरी ज़िंदगी का करोड़ों रुपए नहीं बना पाते हो। एक कंपनी को पूरी ज़िंदगी दे देते हो अपनी, समझ रहे हो, और तुम तब भी करोड़ों रुपए नहीं बना पाते हो, नहीं बन ही नहीं पाते हो। क्यों? समझ सोच का फ़र्क है, एजुकेशन का फ़र्क है, क्वालिफिकेशन। तुम जिस चीज़ को समझ रहे हो वो रियल एजुकेशन नहीं है, यही तो समझ डेवलप करनी है। तो हमें पूरा इकोसिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा और इसमें बहुत एफर्ट्स चाहिए, समझ रहे हो। तो अगर आप पूरा इकोसिस्टम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप एक चीज़ चेंज कर सकते हो, खुद को चेंज कर सकते हो। जो इंसान खुद को चेंज कर लेता है, धीरे धीरे करके उसकी आसपास की दुनिया अपने आप ही चेंज होने लगती है। उसको चेंज करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। और अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, अपने आप को बेहतर बनाते रहो। कोई इंसान कितना भी अच्छा कर रहा हो, बड़ा कर रहा हो, दुखी वो भी है, कुछ ना कुछ तो वो भी कर रहा होगा। जो इंसान ज़िंदगी में कुछ कर रहा है ना, और यूँ कह रहा है कि नहीं नहीं मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जो इंसान सच में कुछ नहीं कर रहा है वो इंसान बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बिजी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना ही क्यों है। सिंपल सीधी बात तो ये है। लेकिन बोलते क्या है, खाली नहीं रहना चाहिए, खाली दिमाग शैतान का घर। किसी के ऊपर मत रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। जैसे लोग बोलते भी हो जाओ, किसने मना करा? हाथ आपके हाथ पैर किसी ने पकड़े हुए हैं? नहीं, आप अपने मालिक होने चाहिए ना। जिसको जो बोलना है बोलता रहे। क्या लोग कभी चुप होंगे? आपने जीवन में कुछ कर लिया, कमा लिया, ठीक है, अब फिर घर वाले बोल देंगे बेटा शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, करियर तो तुमने बना ही लिया है, अब तुम्हारे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तुम भी सोचोगे हाँ भाई इतनी मेहनत करी, इतना पैसा कमा रहा हूँ, घर है, ये है, ज़मीनें हैं, कोई तो नहीं, चलो शादी करके बच्चे हो जाएंगे तो थोड़ा रहेगा। भले तुमने ये चीज़ सोची ना हो, लेकिन सबकॉन्शियसली ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पेरेंट्स से सीख ली ये चीज़, देख रखी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है, वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं। तुम पहले से ही फ्यूचर की प्लानिंग करना शुरू कर दे रहे हो। जो मेरी चीज़ें हैं वो संभालेगा मेरा बच्चा, इसलिए लोग को एफर्ट्स डालेंगे। बच्चे चाहे पसंद ना हो, लेकिन कौन संभालेगा? कोई तो होना चाहिए। इसीलिए हमारे इंडिया में लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। डिपेंड करता है भाई। देखो मैं अनबायस्ड होकर के चीज़ें बोलता हूँ, सिंपल सीधी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बायसनेस है। अब कोई मुझे कुछ भी बोलता रहे, मुझे इस बात से फ़र्क सच में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अकेला हूँ। क्या बोलूँगा मैं? अकेला मतलब घर वाले भी हैं, आसपास के कुछ लोग भी हैं जो मुझे जानते हैं, सुनते हैं। आप जैसे अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि एक इंसान अकेला रहता है, इस भूल में मत रहना। मैंने बोला ना, शब्दों में कभी मत अटकना। कोई इंसान कुछ भी बोले, उस बोलने पे भरोसा नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। कभी भी किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं। भरोसा कर लोगे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? पूछो तो। कोई आपको भरोसा दे रहा है, वो भरोसा तोड़ देगा। आप अरे देखो कितना बेईमानी से भरोसा तोड़ दिया। इसलिए तो भरोसा नहीं करते ना किसी पे, क्योंकि भरोसा इसलिए ही होता है ताकि वो टूट सके। कोई चीज़ बनी है टूटने के लिए। आप क्या सोचते हो? आपका दिमाग बहुत कंचे से भी छोटा है, समझ रहे हो, लेकिन चीज़ें उसमें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। इसीलिए बोलते हैं कि चीज़ों को देखना शुरू करो। देखते कैसे हैं? कैसे देखते हैं? आँखों से। हाँ देखो आँखें, अच्छा आँखें तो बंद कर रखी हैं तुमने, आँखें खोल तो लो पहले। ये तो लेट करके दिमाग भी नहीं चलता ना, नींद आ जाती है। पर हाँ कोई बात नहीं, अपने आप को हमेशा फोकस्ड रखो एक चीज़ पे। तुम्हारा ज़रूरी है, तुम्हारा फोकस होना ज़रूरी है। फोकस कहाँ पर है तुम्हारा? कहाँ पर है? पूछो अपने आप से। जो चीज़ आपको ज़िंदगी में ग्रो करती है, आपको सेटिस्फेक्शन देती है, आपको पता है कि आप सही चीज़ के साथ हो या गलत चीज़ के साथ हो, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपको सब पता होता है। बस आपके अंदर से कभी ये आवाज़ ना आए कि मैं ही गलत हूँ,
ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। जो इंसान दूसरों को ब्लेम करता है और ख़ुद को भी ब्लेम करता है, वो इंसान ज़्यादा ख़राब है। आप खुद को दूसरों को ब्लेम करते हो तो समझ में भी आता है, कम से कम खुद को तो समझते हो ना कुछ। लेकिन आप खुद को भी कुछ नहीं समझते हो और दूसरों को भी नहीं समझते हो, तो क्या होगा आपकी लाइफ में भाई। एक हिस्से में तो थोड़ी पॉजिटिविटी हो, चाहे वो चलो ईगो की फॉर्म में ही हो। तो ऐसा कभी भी मत करना। जैसे गीता में भी बोला गया है, गीता में तो नहीं पता मेरे को, लेकिन हाँ कृष्ण ने बोला था जब उस टाइम पे जब अर्जुन उसमें युद्ध में थे, है ना, जब उनके 100 भाई खड़े थे, अपने भाइयों को ही मारना था, ठीक है। और जब उनके खुद के भाई जो 5 पांडव थे, उसमें से एक इंसान था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई इस चीज़ पे भी कमेंट कर देगा, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, करते रहो। तो जब एक बंदा, उनका जो सबसे बड़ा भाई था, ठीक है ना, और अर्जुन में, इनमें कुछ हो गई होगी बातचीत, ठीक है ना, तो कुछ बोल दिया होगा। तो कृष्ण ने भी बोला था उस टाइम पे, मुझे ढंग से नहीं पता, लेकिन हाँ उसमें ये जो खुद की तारीफ़ होती ना, वो चीज़ एक होती है। या फिर जैसे आत्महत्या होती ना, मैंने कहीं सुनी थी, कोई वीडियो देखी थी शायद, तो उसमें जो आत्महत्या होती ना, तो इसी तरह से अगर आप अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर दो तो वो आत्महत्या की समान होती है, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ कर दी थी। ये चीज़ मुझे बोलनी नहीं थी, पर ठीक है। तो कई लोग सोचते हैं ना, तो अपनी तारीफ़ करना या अपने किसी की बुराई करना आत्महत्या की समान है, ऐसा कृष्ण कह रहा है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ थी, ऐसी मैंने सुनी। हो सकता है ये सही हो या गलत, तो आई डोंट नो, बट हो सकता है, डिपेंड करता है। अब लोग इन चीज़ों से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि धार्मिक चीज़ें हैं, है ना। कृष्ण जी हमारे बहुत करीब हैं, क्लोज़ हैं, गीता हमारे बहुत क्लोज़ है, तो हम इससे अच्छे से कनेक्ट होते हैं। हमारा बिलीफ है, सिस्टम बना हुआ है ना, एक ऑटोमेटिक बिलीफ है हमारा। लेकिन इन बातों से हम कभी कुछ समझते नहीं है, जो मैं भी कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ शब्दों की डेप्थ को समझो। अरे कौन सा गड्ढा भाई, कौन सी डेप्थ, बोरिंग करनी पड़ेगी क्या एक एक शब्द में? समझो। आपसे मैं पूछता हूँ, आपने कभी प्यार किया है? किया है कभी प्यार मम्मी पापा से, बहन भाई से? किया है? करना नहीं पड़ता, प्यार है। लेकिन उस होने में कितनी डेप्थ है पता ही नहीं। उसके ऊपर कितने झगड़े होते हैं, बहसबाजी होती है, एक दूसरे को उल्टा सीधा कह देते हैं। लेकिन जब चीज़ें अनस्टेबलाइज होती हैं या फिर स्टेबल नहीं होती हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तब आप सबसे पहले इंसान होते हो जो जा कर के सहारा देने पहुंचते हो। इसको डेप्थ बोलते हैं। इस डेप्थ को ही समझना है। ये प्यार की गहराई है, समझ रहे हैं? अब यही गहराई अगर आप बाकी और जगह ले जाओगे तो क्या पूरी दुनिया वैसी नहीं होगी जैसे आपके घर की है? बट ऐसा लोग नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। क्योंकि ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी ना। ईगो मतलब मेरे के लिए बहुत ईगो होती है, दूसरे के लिए कभी भी नहीं होती। करता ही नहीं एक इंसान, क्यों करेगा? कर ही नहीं सकता। हम खुद ही वो चॉइस नहीं देते हैं खुद को, तभी हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते, कर भी नहीं पाओगे। यही एक इकलौती चॉइस है कि आपको हर किसी को इक्वलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा ही सही लेकिन करना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जैसे अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हो, वैसी बाकी की मदर्स की भी रिस्पेक्ट करो। सिर्फ शब्दों से बोलने के लिए नहीं, करो। कैसे करते हैं उसको समझो, दूसरों से बोलना नहीं है। मैं तो सबकी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कैसे करता हूँ? आपके मन में होनी चाहिए वो चीज़। ये नहीं कि वो देखो पड़ोसन कितनी ख़राब है, ठीक है वो नेचर में ख़राब है, लेकिन है तो किसी की मम्मी ना। अगर मेरी मम्मी का नेचर ऐसा होता और लोग ऐसे सोचते तो मैं क्या कहता? मैं उन लोगों से चिढ़ता चलता। ऐसे कनेक्ट करो ना खुद को। कोई गुंडा है, ठीक है, आपको बुरा लगता है। अगर आपका भाई वो गुंडा होता तो, लेकिन आप अपने भाई से बहुत प्यार करते। क्यों? क्योंकि आपका भाई आपसे बहुत प्यार करता है। और आपके भाई को कोई गुंडा कह रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे भाई को ऐसा क्यों कह रहा है। तो ऐसे कनेक्ट करा करो खुद को। इस दुनिया में कभी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, ख़राब चीज़ें भी हैं। जब आप दोनों पहलू को देखोगे ना, तो आपको नज़र मिलेगी। वो नज़र ही तो चाहिए जिसको देखने की मैं बात कर रहा हूँ।
आपको हर चीज़ को देखना है और उन सारी चीज़ों को छूट जाना ज़रूरी है, छोड़ना नहीं है। तुम छोड़ सकते ही नहीं हो। मैं तुमसे बोलता हूँ, सोचना छोड़ दो, छोड़ दोगे? जो तुम्हारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही है उसको छोड़ दो, छोड़ दोगे? बताओ। तुम जो इतना सोचते हो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसको सोचना छोड़ दो। क्या उससे तुम्हें कुछ समाधान मिल रहा है? छोड़ दो। छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि तुमने उसकी रियलिटी देखी ही नहीं है। तुम एक बार बैठ करके देख तो लो सही गलत क्या है। जब तुम देख लोगे ये चीज़, एक्चुअल में देख लोगे, टाइम दो, आराम से देखो। जिस दिन दिख जाएगा उस दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सही गलत भी दिख जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, सामने वाले का भी पता चल जाएगा, सही गलत का पता चल जाएगा, मेरे तेरे का पता चल जाएगा। फिर कोई बात ही नहीं होगी, फिर दिमाग में चीज़ें उठेंगी लेकिन आपको सच्चाई पता रहेगी। चीज़ें बार बार आएंगी। एक इंसान हैबिट पे काम करता है, आदत लग जाती है तो चीज़ें अपने आप होती हैं। जैसे सोचता है इंसान तो अपने आप सोचता चला जाता है। क्यों? क्योंकि मन का काम क्या है? सोचना। सिंपल सी बात है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वो किसी ना किसी चीज़ को किसी ना किसी चीज़ से जोड़ता चला जाएगा। उसका सिर्फ इतना ही काम है। तुम उसको शब्द दो, वो अपने आप जोड़ देगा। तुमने सपना देखा, उसमें जोड़ देगा कुछ ना कुछ। सपने में तो तुम हो भी नहीं, तब भी चल रहे हैं। और तुम एक्चुअल में इस रियल वर्ल्ड में होते हुए भी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है, तुम कुछ कर रहे हो, कहीं और ही निकल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मन चीज़ों को कनेक्ट करता है और वो उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट होता है ज़्यादा जहाँ पे उसका इंटरेस्ट होता है या डर होता है। क्योंकि डर को वो फेस नहीं करना चाहता, उसी डर से भागता रहता है। फेस कर लेगा तो भागना नहीं पड़ेगा, बाकी की चीज़ों से उसको जुड़ना नहीं पड़ेगा ज़बरदस्ती। हम लोग क्यों प्लेजर के पीछे भागते हैं? ताकि पेन को और फियर को अवॉइड कर सके, इग्नोर कर सके। और यही इग्नोरेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाता है बाकी और चीज़ों में। समझते हो तुम इस चीज़ को? नहीं समझते हो? तुम अपने एक्शंस को देखो। मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, देख लिया मैंने सबको, ठीक है? मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ किसी को किसी से भी। मैं देख चुका हूँ दुनिया कैसी है। लोग बहुत डरते हैं भाई। लोग चाहते हैं जिसको जो चाहिए आप उनको थोड़ी सी तसल्ली दे दो कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी, बस आपको ये करना है। लाइन लग जाएगी लोगों की। मैं चाहूँ तो ये चीज़ बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती ना। क्योंकि मैं अपनी आत्मा बेच नहीं सकता, मैं अपने शब्द बेच नहीं सकता, क्योंकि माई वर्ड इज़ माई सोल। आई डोंट वांट टू बी सोल्ड और मे बी सेल माई सोल। और देखो कितनी अच्छी इंग्लिश है मेरी ना, आपकी है होती तो आप बोल देते ऐसी कुछ बातें अच्छी अच्छी। खैर कोई नहीं। आई डोंट नीड चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी से सवाल भी पूछ चुका हूँ। मुझे पता है चैट जीपीटी किस चीज़ का जवाब दे सकता है, किस चीज़ का नहीं दे सकता। तो मैं सिर्फ उसको तभी यूज़ करता हूँ मुझे पता है इसका जवाब दे सकता है, क्योंकि बाकी के सवाल मैं देख चुका हूँ, उसके पास नहीं है जवाब। तो मैं टैलेंटेड हो गया है ना, ये हो गया वो हो गया, देखो अपनी तारीफ कर रहा है कर रहा है, जो भी समझो। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब आप चीज़ें कर रहे हो, अलग अलग तरीके से चीज़ें करके देख लो, सुन लो, समझ लो। जब आप एक चीज़ को बार बार करोगे, अलग अलग तरीके से करोगे, तभी तो आप ये चीज़ बोल सकते हो। और वो एक्सपीरियंस के साथ बोल सकते हो जब आपने देख रखे हो। हवा में तीर तो कोई भी चला दे। अब बड़ी बड़ी फेंकनी हो तो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो ऐसे बड़ी बड़ी फेंकते हैं लोग। मैं भी फेंक दूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं तो एक टाइम बहुत फेंकता था, और आज भी मेरी आदत है फेंकने की। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ सब मैं फेंक रहा हूँ, सब हवा ये ऊपर की बात है। आपको सुननी सुनो, नहीं सुननी तो आपको तो वही सुनना होगा जो आप चाहते हो। कुछ भी सुन सकते हो आप। मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, आपको डाउट में लेके आना चाहता हूँ। और मैं भी डाउट में हूँ, क्लैरिटी में नहीं हूँ मैं भी, तभी तो मेरे को ये बातें करनी पड़ रही है। अब मैं बातें क्यों कर रहा हूँ? मैंने हर बार बोला है, मैं नहीं चाहता अब लाइफ में ग्रो करना। सीधी सीधी बात है, मैं लिटरली बताऊँ, आई डोंट वांट टू ग्रो इन लाइफ। क्या करूँगा ग्रो करके? जब ग्रो करूँगा तो लोग मुझे तोड़ना शुरू कर देंगे। सीधी सीधी बात है, यही होता है। एक पेड़ जब ग्रो होता है तो जैसे बढ़ता रहता है, लोग उसका यूज़ करने लग जाता है। उसको काटेंगे, उसके फल तोड़ेंगे, बेचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो ग्रोइंग इंसान को हर कोई काट देता है, इसीलिए बचता नहीं है वो।
एक्चुअल में ग्रो होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो आर्टिफिशियल प्लांट भी होते हैं जो आपने देख रखे होंगे, प्लास्टिक के, उनको काट के आप खा नहीं सकते, तो उनको पता होता है कि इसको काटने का कोई मतलब नहीं है, इसको ये ग्रोथ दिख रही है बट ये ग्रोथ है नहीं। दो टाइप की ग्रोथ है। इसीलिए अच्छे इंसान को लोग कमज़ोर कहते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं है ना, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो अच्छा इंसान है ना, वो हमेशा सामने वाले को उम्मीद देगा। कम से कम कोई इंसान किसी की बुराई करके खुश तो है, क्यों किसी की एक शब्द भी बोल करके उसकी खुशी को कम कर देना। यही तो एक इंटेलिजेंट समझदार इंसान का पार्ट है। उसको पता होता है कि इसके चेहरे पे जो खुशी है वो मेरी बेइज्जती कर गया, रहने देता है। वो कहता है चलो छोड़ यार, कोई नहीं। उसके अंदर सहन शक्ति बहुत है, उसने चीज़ें लाइफ में इतनी सही है, ये तो इंसान सह ही नहीं सकता। उसको पता होता है, वो मन में इस चीज़ को बोलता नहीं है, उसको पता होता है अरे अनजान है, बच्चा है, ठीक है चल कोई नहीं, बस उसके दिमाग से निकलता है चल कोई नहीं ठीक है। तुम बेइज्जती करते रहो उस इंसान की। तुम भी ऐसे इंसान हो, तुम धरती से अलग नहीं हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, मन है, सब कुछ तुम्हारे अंदर सेम ही है। सिर्फ करना क्या है, अपने आप से सवाल करना है, आपकी जो रियलिटी है उससे आपको रूबरू होना है, ठीक है ना। अपनी रियलिटी को देखना है, देखना सीखना है, नज़रिया चाहिए, नज़र चाहिए, सही नज़र चाहिए, सही गलत को करते रहना है ना, नए नए तरीके से करते रहना है, रिपीट नहीं करनी है चीज़ें। और रिपीट भी होंगी तो समझना है कि मैं चीज़ें एक जैसी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। अपने आप को बोलो जितना ज़्यादा हो सके। एक इंसान प्रैक्टिस करता है, वो प्रैक्टिस ही उसको परफेक्ट बनाती है। अब वही परफेक्शन उसको ग्रो भी करता है और उसको डिमोटिवेटेड भी करता है, डिमोट भी करता है, उसको वीक भी करता है। मैंने इतने अटैम्प्ट्स दिए, मेरा कुछ नहीं हुआ। गलत जगह कील गाड़ रहे हो, गलत जगह फोर्स लगा रहे हो। ये तो बोलते हैं लगाओ फोर्स, अलग अलग तरीके से लगाओ, 10 अलग अलग एग्ज़ाम ट्राई करो, ठीक है, कहीं ना कहीं तो होगा। सिंपल है रो। अब तुम एक ही जगह गाड़ रहे हो कील और तुम कह रहे हो नहीं हो रहा, तो फिर वही दिक्कत है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आपको पता होना चाहिए एट द एंड मुझे चाहिए क्या। अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ, चाहे वो कोई गोल हो, आप इसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई चीज़ हो, करियर हो, कुछ भी हो, मुझे एट द एंड इससे चाहिए क्या, ये आपको अगर पता चल जाएगा तो फिर आप मस्त होकर के चीज़ें कर पाओगे। आपको क्लैरिटी रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स आएगी ईजीली हैंडल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी आपको पता ही नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं हो रही है, बस आपको मज़ा आ रहा है, ख़राब लगता है तो उसमें लग जाते हो कि ऐसा कैसे हो गया, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए। अलग अलग तरीके आप अपनाते रहो, हमेशा अलग अलग वे में चीज़ें करते रहो, एक ही जगह हथौड़ा मारते मत रहो, ठीक है ना। आपके पास एक मुंह है, 10 मुंह नहीं है, तो एक मुंह को आपको 10 जगह लेके जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नज़रिया हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ बताएगी, हर चीज़ अपने आपको कुछ ना कुछ कहेगी, अलग अलग तरीके से कहेगी। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको लगता है कि आपको सामने से आकर के बताएगा कि देखो ये सच है, ये झूठ है। ये तो आपको अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा देखना पड़ेगा ना, और वो इंटेलिजेंस पैदा आपको खुद करनी पड़ेगी। आपके टीचर्स करके नहीं देंगे, आपके पेरेंट्स करके नहीं देंगे, मैं करके नहीं दे पाऊँगा। ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी। जब आप खुद से क्वेश्चंस करोगे जब आप अपनी खुद की रियलिटी देखोगे, जब आप ये देखोगे कि देखते कैसे हैं। बहुत फोर्स करता हूँ मैं एक वर्ड पे, देखना सीखो, बहुत ज़रूरी है। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये पूरी जड़ है। ये जड़ आपके अंदर होनी चाहिए, तब जा कर के आपको चीज़ें दिखाई देंगी एज इट इज़। आपकी ज़िंदगी उतनी मुश्किल नहीं है, आपने बना रखी है, आप चाहो तो आसान कर सकते हो। अभी मान लो आपको कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, और आपको पता है मेरा एक छोटा सा एक्शन मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। रुकता क्या है? आपका डर, आपका ईगो। क्यों? मुझे जो लगता है मैं कर देता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं वो चीज़ कर दूंगा तो एटलीस्ट मुझे पता तो चल जाएगा
कि उस चीज़ से हुआ क्या, चाहे सही हुआ चाहे गलत हुआ। अब मैं डरूँ, नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। अरे भाड़ में गया दिल, भाड़ में गया ईगो, मुझे ये चीज़ करनी है, बात ख़त्म हो गई। अब आउटकम जो आएगा मैं देख लूँगा। हो तो पहले इस चीज़ को बार बार मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है, मुझे कंफ्यूज कर रही है, मेरे अंदर डर पैदा कर रही है। मैं इन तीनों से मुक्त हो जाऊँगा अगर मैं एक बार एक्शन ले लूँगा, मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। तो एक्शन लेना ज़रूरी है वहाँ पे। डर को मारना है ना, तो डर को सामना तो करना पड़ेगा ना डर का, ऐसे तो नहीं होगा अपने आप। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में जो देखते चले जाना है, जैसे जैसे दिखते रहोगे वैसे वैसे दिखता रहेगा। कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, कभी तो बहुत टाइम लग जाएगा दिखने में भी। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको एकदम दिख जाता है एज इट इज़। अब बार बार एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, कई बार लोग समझ पाते हैं, कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो कभी भी सीधी चीज़ें बोली नहीं जाती, हमेशा चीज़ों को रोटेट करके, घुमा फिरा करके, मैनिपुलेट करके लोग जो सोचते हैं ना वैसा कर देना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर वो बोलते हैं ना कि ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, तो हाँ ठीक है, ले भाई मैनिपुलेशन के साथ चीज़ें ले, तू कोई दिक्कत नहीं। ये इंसान झूठा तो ले भाई, झूठ ही सही, तू ठीक हो जा। तेरा जो कन्फ्यूजन, तेरा डाउट है ना, वो तुझे क्लियर होना चाहिए। हाँ तू सही साबित हो जा, मैं वही चीज़ कर दूँगा। आप जो चाहोगे वो उसको दे दो, वो सामने वाला इंसान सुखी रहेगा भाई। ये बताओ, किसी को दुखी करके आपको क्या मिल जाएगा? आपको सुख मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। तो उसको जिस चीज़ में सुख चाहिए वो सुख आप उसको दे दो। देखे तो देखो एक बार, आप करते ही नहीं हो, बहुत मुश्किल होता है करना, बट आप करके देखो। कोई इंसान अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आप अपनी भी इंसल्ट कर दो, क्या दिक्कत है? सामने वाला खुश है, बस बात खत्म। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, अगर आपके चेहरे से हंसी जा रही है, उनके चेहरे पे हंसी आ रही है और उससे आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हर्ट हो रहा है तो वहाँ पे बोल दो, भैया मुझे तो हर्ट हो रहा है, मजाक करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ पाऊँगा, नहीं बात हो पाएगी, ये चीज़ नहीं चलेगी, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। बोलो क्लियर कट, जहाँ आपको फ़र्क पड़ता है वहाँ उसको बोलो, जहाँ नहीं पड़ता वहाँ मज़े मारो। तुम उनको अपना मज़े करने दो, तुम अपना मज़ा करो। वो अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए तो अपने तरीके से ज़िंदगी जियो। जहाँ आपको लगे कि हाँ मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ खुल के बोलो। मैं ऐसे ही करता हूँ, जब मुझे लगता है तो मैं बोलता हूँ, और कड़वा बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, बढ़िया बोलता हूँ। आवाज़ लगनी चाहिए बिल्कुल वेपन की तरह, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए आपको। अब ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह अपनी ताकत ही दिखा रहे हो, हर जगह दिखा रहे हो कि देखो मैं ये हूँ वो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वो। अरे भाई ये गरीबी वाली ज़िंदगी नहीं। मैं ऐसे लोग गरीब बोलता हूँ, सच बताओ, वो नहीं कि जो उनके पास पैसा वैसा नहीं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोग जो माइंड के लेवल पे गरीब हैं, थॉट प्रोसेस माइंड सेट के लेवल पे भिखारी हैं, जिनके पास एक्चुअल में कुछ नहीं है। सो डोंट बी लाइक दैट। अपने आप को बदलो। कैसे बदलोगे? जब आप ऐसी चीज़ें सुनोगे, चाहे कहीं से भी सुनो, किताबें पढ़ते हो तो उनको पढ़ो, ठीक है ना? उन किताबों को सच मत मान लो। कहीं से आपने कोई रूल पढ़े, कोई रूल बुक पढ़ ली, उन्हीं को सच मान कर उन पे चलने लग गए, बस उसी पे अपना पूरी ज़िंदगी उसी पे निकाल दी। ऐसा मत जियो। हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, उसको सीख लो, समझ लो, देख लो, बस बात खत्म हो गई। उसको पकड़ के मत चलो, उसको सच्चाई मान के मत चलो कि नहीं गीता ही सच है भाई, धम्मपद ही सच है, ये महावीर वाणी ही सच है, या फिर कोई भी कुरान पढ़ लेते हैं, या फिर बाइबल पढ़ लेते हैं, या फिर ये ग्रंथ पढ़ लेते हैं, कबीर दोए पढ़ लेते हैं, यही सच है भाई, जो बोल दिया यही सत्य है। नहीं मैं तो किसी भी चीज़ को ऐसे कनेक्ट नहीं करता हूँ, सुन लेता हूँ, अच्छी लगती है बस, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि हाँ ये भी एक प्लेजर की तरह है। जैसे मैं मीठा खाया, कोई मिठाई मेरी फेवरेट, वो खाई मुझे अच्छी लगी, इसी तरह मैंने कोई बात सुनी वो भी मुझे अच्छी लगी, तो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। वो एसेंस एक ही चीज़ का दे रही है, वो एक मज़ा दे रही है, प्लेजर दे रही है, प्लेजर, ठीक है ना? वो चीज़ सुन के मुझे सुकून मिला, अच्छा लग रहा है। मैंने बोला ना अलग अलग फॉर्म्स हैं,
वो है एक ही चीज़ का एसेंस। जैसे हम हर चीज़ को एनर्जी बोलते हैं, यही तो समझना है आपको। अब मैंने आपको कितना मैनिपुलेट किया, किन चीज़ों को कहाँ से ले जाके कहाँ पे कनेक्ट करके, डिसकनेक्ट करके, डिस्ट्रैक्ट करके, फिर वहीं पे अटैच करके, सारी बातों को मिला मिलू करके ला करके एसेंस पे खड़ा करके ख़त्म कर दी बात। ऐसे चलते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। मैं ये चीज़ अच्छे से करता हूँ। अब देख लो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ कि मैं सीधे बोलता हूँ कि मैनिपुलेट करता हूँ। मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करता, आप खुद एक ऐसे इंसान हो जो खुद को सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट करते हो। आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, डिस्ट्रैक्ट आप ही वो इंसान हो जो खुद को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हो। कोई आपको इग्नोर नहीं करता, आप वो इंसान हो जिसको सबसे ज़्यादा आप खुद इग्नोर करते हो। आप खुद से प्यार नहीं करते, आप किसी से प्यार नहीं करते, आप सिर्फ अपनी ईगो को बचाना चाहते हो, आप उससे प्यार करते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे शब्दों पे ध्यान देना। जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये बातें कहीं से सुन करके नहीं, दिमाग में पैदा हो रही है, मैं बक 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 करे जा रहा हूँ। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे आपको ये चीज़ बतानी है। क्योंकि बोलते हैं ना, जो लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं वो अपनी बात को फोर्स करने कि आप उनकी बातों को सुनो। ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये कर लो, वो करने दो। हर इंसान अपनी बात को अपने तरीके से कहेगा, और वो बात कहने के लिए वो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इसी तरह मैं भी अपनी बात को कहने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ। आपको कनेक्ट होना है, हो नहीं होना ये आपकी प्रॉब्लम है। अब वही चीज़ आपका बेनिफिट भी कर सकती है, नहीं भी करेगी। हो सकता है किसी को मेरी इस बात से प्रॉब्लम हो जाए फ्यूचर में जा कर के। आज भी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, उसका कल इम्पैक्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कल कुछ बेहतर हो सकता है ना हो। किस लिए कर रहा हूँ? अच्छा लग रहा है मुझे, कम से कम वॉक तो हो रही है ना, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सच में कहने के लिए नहीं पड़ता, पड़ता ही नहीं है। मेरा तो दिल करता है कि मैं आकर के यहाँ पे कुछ बोलूँ, तो मैं आकर के बोल लेता हूँ। इसलिए ना कोई एडिट करने की ज़रूरत है ना कुछ। ये चीज़ मैं बहुत पहले से करता आ रहा था, बस मैं अपलोड नहीं करता था। मुझे लगता था कि क्या करूँगा, अच्छा ही लगेगा। मुझे पहले शर्म आती थी, शर्म। अब मैं बेशर्म हो चुका हूँ। मैंने कि शर्म करके भी क्या मिला मेरे को? कुछ नहीं। तो बेशर्म बन के देख लेते हैं एक बार। दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना, इसीलिए हर चीज़ करनी ज़रूरी है। जो मुझे लगता है वो मैं कर रहा हूँ, और यही उसका आपके सामने रिजल्ट है। कई लोग हैं देखेंगे, एक भी नहीं देखेगा, शायद हो सकता है बहुत सारे देखें, फ्यूचर में देखें, आज निकल देखें, कल उस चीज़ की बात करें। कल लोग भी कनेक्ट हो तो आकर के मेरे से पूछें, तो मैं कहूँ भाई मेरे को क्या, मैं ये देख लो। मैं तो यही करूँगा ना। लोगों के लिए चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम। और टाइम अपना लोग बेचते हैं, खुद को बेचते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, जैसे कि वैश्य होती है ना, खुद का शरीर बेचती है और उससे उसका घर चलता है, खाना खाती है, उसके पास उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वरना वो काम क्यों करती। लेकिन एक इंसान अपना टाइम बेचता है, वो भी टाइम बेचती है। आप भी टाइम देते हो, अपना शरीर लेके जाते हो। हमने हर चीज़ को ना एक, क्या बोलूँ, एक नज़र दी ही नहीं है। आप ऑफिस में जाके 10 घंटे 8 घंटे काम करते हो नहीं करते हो? स्कूल में जाके आप 8 घंटे देते हो अपने। यहाँ तक कि आप अपने घर में भी हो ना, तब भी आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हो अपने मन में, ये भी आप बेच रहे हो अपना टाइम किसी को। आपका टाइम आपके लिए होना चाहिए, ठीक है? आपके फ़ोन के लिए नहीं, आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उसमें जो आप स्क्रॉल कर रहे हो उसके लिए नहीं, आपके खुद के लिए। और ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ें आपको सिखाएंगी। कोई चीज़ है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, अटके हुए हो, बाहर कुछ ऐसा चल रहा है दुनिया में जो आपको एक झटके में सॉल्यूशन दे सकता है। इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्शन की भी ज़रूरत है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन आपको क्लैरिटी दे सकता है जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो। ये बात वही समझ पाएंगे जो एक्चुअल में कंफ्यूज्ड हैं अपनी लाइफ को लेकर के। बहुत कम लोग, ये मुझे कैसे पता, मैं क्या गणना करता हूँ? बहुत कम लोग, ये हो जाता है, ठीक है ना? हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं पता होता, हम सब लाइफ में अनुमान लगाते हैं।
अनुमान से चलते हैं, समझ रहे हो? और यही आपको समझना है। ओके, ठीक है ना? समझ रहे हो? लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप में ही ज़रूरी नहीं है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में, यहाँ तक कि आपके खुद के मन में आपको लेकर के आपके थॉट और आपके जो मेमोरीज़ पड़ी हुई है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मेमोरीज़ में ही फंसे हुए हो, आपको पता ही नहीं है सही और गलत क्या है। आप तो डरते हो ना, अगर मैंने ये कर दिया इससे मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं छोटा नज़र आऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ लेते उससे ऊपर कुछ नहीं होता, जब आपके अंदर ये बेइज्जती रहती नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आती थी कि मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ या कॉल मैसेज कर दूँ। मैं नहीं करता, कभी नहीं करता था, सामने से ही आते थे। 1 साल पहले ही सीखा मैंने ये चीज़, 1 साल पहले शायद, हाँ 1 साल पहले ही सीखा, 2 साल 1.5 साल पहले ये चीज़ मैंने खुद से वो चीज़ करना सीखी। मैंने अनजान लोगों को वो मैसेजेस किए, मेरे से नहीं हो पाते थे, मुझे शर्म लगती थी, ईगो बहुत ज़्यादा थी मेरे अंदर। धीरे धीरे करके निकल गई। आज झट से कर देता हूँ, सोचता भी नहीं हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा। फिर भी वो रिफ्लेक्शन है, फिर भी वो चीज़ें हैं, पुरानी हैबिट है, लेकिन मैंने उसकी सच्चाई देख ली। इसी तरह से मैंने बाकी की और सारी चीज़ों में वो सच्चाई देख ली, धीरे धीरे करके वो रियलिटी देख ली, तो चीज़ें बदल गई, चेंज हो गई। इसीलिए मैं आज इतना बकबक कर रहा हूँ। और खैर इस बकबक को कोई सुनेगा भी नहीं, नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, मैंने तो बोल लिया, मैंने तो वॉक भी कर ली, ठीक है। और मैंने देख भी लिया कि मैं एक्चुअल में क्या थिंकिंग थॉट प्रोसेस रखता हूँ, मेरा माइंडसेट कैसे काम करता है, क्या बोलता हूँ क्या नहीं बोलता। कम से कम मैं खुद को तो देख रहा हूँ ना। वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ मैं वैसा नहीं करता हूँगा, ठीक है। सच बात है ये, मैं खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं आकर के वीडियो में तो झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता हूँ। खुद को मुझे फेस करना है ना, समझ रहे हो? ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि बोल देंगे तो क्या ही चला जाएगा, लेकिन वो बोल करके आपको एक्चुअल में अंदर से किसी तरह की कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि आप सच बोल रहे हो, आपको पता भी है नहीं है, बस आप हवा में तीर मार रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये आपको एहसास हो जाता है। वो एहसास बहुत ज़रूरी है जब आप कुछ चीज़ बोल रहे हो किसी को भी। मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, किसी के लिए हो सकता है, किसी के नहीं हो सकता, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे लगता है, जो मैं देख पा रहा हूँ, बस वही है। चाहे वो लगे किसी को सुन करके, चाहे वो कैसे भी, सबका अपना अपना मत है, अपनी अपनी वो ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, कुछ भी बोलते रहो। अब लोगों को हम कब तक देखेंगे, कब तक देखेंगे? जब तक हमारे अंदर लोग बैठे हुए हैं। जिस दिन अंदर से लोग निकल जाएंगे उस दिन आप बात ही नहीं करोगे इस बारे में, फिर तो आप खुद की बातें करोगे। आप बात करोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों जन्म लिया हूँ, मैं ही क्यों लिया हूँ, इसी घर में क्यों, कहीं और क्यों नहीं, यही करने के लिए क्या, मजदूरी करने के लिए क्या, बच्चे पालने के लिए क्या हैं, शादी करने के लिए, यही करना है क्या लाइफ में? लाइफ में हर एस्पेक्ट को देख लो, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एक ही पैटर्न पे मत चलाते रहो, कई बार आप एडिक्टेड हो जाओगे चीज़ों से। वो ज़रूरी था इसीलिए तो हुए, अगर ये चीज़ गलत है तो होती क्यों, ये तो सोचो। अगर दुनिया भगवान ने बनवाई तो बनाने वाले भी तो भगवान है ना, जिसको आप गंदा बोलते वो भी तो ऊपर से नहीं बनाया है ना, ये तो सोचो। अगर इतनी बुद्धि होती तो ये बातें नहीं कहते। इस दुनिया में कुछ भी गंदा नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, आप उसको देते हो अपने तरफ से, अच्छा बुरा सही गलत। और जो चीज़ आपने बचपन से आज तक सीख ली है, अब आपके लिए वो चीज़ आपकी जड़ों में बैठ चुकी है। ऊपर ऊपर से आपको लगेगा भी कि नहीं ये चीज़ गलत नहीं है, हम इसको सही भी नहीं बोल सकते, गलत नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन ज़रूरी है उस चीज़ का, और इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखना शुरू करो। और देखो जब मैंने भी देख लिया तो 1 मिनट 9 सेकंड, 1 घंटा 9 मिनट हो चुके हैं भाई, अब मैं बोलता चला जा रहा हूँ। चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं। मिनट तक कितना बोल रहे हैं, तो मैं तो बोल ही सकता हूँ जब से मैं आया हूँ, समझा यार।
वो जब से टर टर करे यार तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर ये कर सकता है मेंढक तो मैं भी कर सकता हूँ, और आप भी कर सकते हो जो बिस्तर पे आप लेटे हो।